हम लोग अब नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में चले आ रहे हैं, जिसका एक नाम दिया मैंने डिजिट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 3 डिजिट नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। जब 2 डिजिट नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद में 3 डिजिट नंबर स्टार्ट करेंगे। और ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, इसका हम लोग टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम पार्ट 1 में है, तो पार्ट 1 समझते क्या है। पार्ट 1 का जो भी नंबर्स है, हम जो यहाँ पर जो पैटर्न है वो अल्टीमेटली एक जैसा ही है, नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा समथिंग ऐसा। तो देर नहीं करके क्वेश्चंस लेते हैं, तो आपको समझाते ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर। जब भी हम 2 डिजिट नंबर का बात करेंगे हम, तो ऑलवेज नंबर को हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 डिजिट नंबर लिखने का, तो पहले उस फॉर्म में नंबर लिख लेंगे। देखिए जैसे जब भी हमको नंबर बोलेगा, यानी बोल सकते हैं कि हम ओरिजिनल नंबर का बात कर रहे हैं। ओरिजिनल नंबर पहले ये लिख लेंगे हम, ये होगा 10x + y। यानी हम लोग जब भी 2 डिजिट का नंबर का बात करेंगे हम, तो नंबर हमेशा लिखेंगे इस फॉर्म में, 10x + y का फॉर्म में। हाँ, आप x y बदल सकते हैं। आप 10 कोई किसी को मन किया कि सर हम 10y + x नहीं लिख पाएंगे, तो हाँ लिख ही सकते हैं हम, बट फॉर्म यही रहेगा कि इसी फॉर्म में रखेंगे हम लोग, यानी फॉर्म चेंज कभी नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। और ये जो x y जो देख रहे हैं, ये क्या है, उस नंबर का डिजिट्स है। ये नंबर है 10x + y, 2 डिजिट नंबर है, और इसमें डिजिट कौन सा है, तो ये x और y क्या है, डिजिट्स है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। इसका मतलब ये जो x और y को ऐड करेंगे, ये क्या आएगा, बोला है 12 आएगा। यानी x + y = 12। ये 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें जो डिजिट्स है x और y, अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 आएगा। यानी x + y = 12। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर डिजिट को रिवर्स कर दे, मतलब x के जगह y के जगह x, इसका मतलब एक न्यू नंबर बनेगा। देखिएगा ध्यान से, तो न्यू नंबर क्या बनेगा मेरा, बोलिए आप लोग। यानी किसको रिवर्स कर रहे हैं हम, x के जगह y के जगह x, तो मेरा जो नया नंबर बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा। यानी x के जगह y आ गया, y के जगह x आ गया। हम क्या बोले, x के जगह y के जगह x, 10 जहां था वही है। इसका मतलब मेरा नया नंबर क्या बन गया, 10y + x। पुराना नंबर है 10x + y, जो और पुराना नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, और जो नया नंबर बना है डिजिट रिवर्स करने के बाद में, वो बना है मेरा 10y + x। अब क्या लिखा है, इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 18। अगर डिजिट को रिवर्स करने के बाद में जो नया नंबर बना है, ये जो नंबर है, ये इस नंबर से 18 कम है, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज मतलब कम हो गया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, 18 है। यानी नया वाला और पुराना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं हम 10x + y - 10y + x दिस इक्वल टू कितना, रिवर्स डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 18, तो 18। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो 10x + y - 10y - x = 18। अब क्या हो गया, ये 10x में से x माइनस किए हम, तो 9x, और ये वाला 9y, 9x - 9y = 18। अब क्या बोल सकते हैं हम, 9 कॉमन ले सकते हैं वहां से हम। अगर 9 कॉमन लिए हम, तो x - y = 18। अब 9 से 18 को काट दिए हम, तो ये हो गया मेरा x - y = 2। x - y = 2। हाँ, अब इसी को हम लोग अब शॉर्ट में कैसे करें हम, अब जो ये जो लिखे हैं इसको अगर कैसे हटा दें हम, तो हम आपको सिंपल चीज बता रहे हैं। अगर नंबर डिक्रीज हुआ है तो वो ऑलवेज x - y होगा। अगर नंबर डिक्रीज हुआ है तो वो ऑलवेज x - y होगा, और जितना से डिक्रीज हुआ है उसको आप 9 से डिवाइड दे दीजिए, ये ऑलवेज वर्क करेगा आपका। ये हम लोग का इक्वेशन 1 था, और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से नहीं बना करके हम इस तरह से करें। अगर नंबर डिक्रीज हुआ है तो x - y, तो अब तो उल्टा भी तो हो सकता है कि नंबर इंक्रीज हो गया हो। अगर इंक्रीज हो गया हो तो y - x। क्या बोले हम, डिक्रीज x - y, इंक्रीज y - x। पैटर्न वही है, जितना से डिक्रीज हुआ है डिवाइड बाय 9 ही होगा ऑलवेज, और कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं।
हम लोग, तो मेरा थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, बट ये भी सीखना जरूरी है इसलिए बता दिए। चलिए देखिए, दो इक्वेशन बन गया, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, और एक शायद हम लोग का आया हुआ है पहले से ही x प्लस वाई इक्वल टू 12। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 था, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x 2x इक्वल टू 12 और 2 14 हो गया हम लोग का। तो x का वैल्यू समझ सकते हैं, 2 से 14 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 7। अगर x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x का वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, डायरेक्ट y इक्वल टू बोल सकते हैं हम 5। तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 5। तो अब नंबर क्या है, मेरा क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द नंबर। नंबर मींस ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। देयरफॉर नंबर इक्वल, शॉर्ट में लिखा मैंने 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू x मीन्स 7 प्लस y मीन्स 5, तो 70 प्लस 5 यानी 75। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या बोले हम, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को हम लोग एज्यूम कर लिए 10x प्लस वाई, और इसी फॉर्म में एज्यूम करना है। उसका क्वेश्चन बोला सम ऑफ द डिजिट, यानी दोनों का डिजिट, एक x है एक y है, तो दोनों का डिजिट का सम, दोनों का ऐड किए 12 हो गया। अब क्या बोला कि जो डिजिट को रिवर्स कर दिया हम लोग, तो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो एक न्यू नंबर बनेगा, 10x प्लस वाई था पहले, तो रिवर्स करने के बाद बनेगा 10y प्लस x। अब क्या बोला है, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बन रहा है वो पुराना नंबर से 18 कम है। इसका मतलब नया वाला का डिफरेंस और पुराना वाला का डिफरेंस 18 है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास में एक आया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसी को हम शॉर्टकट में क्या बताएं हम, जब भी नंबर डिक्रीज हुआ हो तो ऑलवेज x माइनस वाई होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू जितना से डिक्रीज हुआ हो डिवाइडेड बाय 9, तो 18 से डिक्रीज हुआ है, 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बन गया, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये माइनस और प्लस है तो समझता ही है, साइन चेंज नहीं किए तो कट गए दोनों। अब ये x 2x हो गया, ये 2 और 12 14 हो गया। अब 2 से 14 काट दिया 7, x का वैल्यू 7, हमको पता है दोनों का ऐड करके 12 हो रहा है, एक 7 है, तो अल्टीमेटली बोल ही सकते हैं कि दूसरा y क्या होगा, 5 होगा। तो x 7 आ गया, y 5 आ गया। नंबर कौन सा नंबर, ऑलवेज ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर है क्या हम लोग का, 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 7 प्लस y का मतलब 5, तो 75 हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते क्लियर हो गया। चलिए और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, इसके बाद जैसे डिक्रीज हुआ है तो हम इंक्रीज पर भी आएंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये 9 ले लिए हम, फिर से डिक्रीज वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये 63 है, और फाइंड द नंबर ये। चलिए क्वेश्चन रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस बार क्या देख रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर ही है, तो समझते हैं अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो हम लोग पहले ओरिजिनल नंबर को क्या करेंगे, 10x प्लस वाई ले लिए हम पहले, ये पहले कर लेंगे हम ओरिजिनल नंबर हम लोग। उसके बाद क्या लिखा, सम ऑफ द डिजिट 9 है, इसका मतलब एक डिजिट x है एक डिजिट y है, ये 9 है। अब क्या लिखा है, इफ डिजिट आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज, डिक्रीज अभी शॉर्टकट बताया आपको हम, अगर डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और अगर इंक्रीज होगा तो y माइनस एक्स। बट इधर वाला पैटर्न तो वही है, 63 को किससे डिवाइड देना, ऑलवेज 9, मत सोचिएगा ये वाला 9, ये वाला 9 नहीं, ये 9 फिक्स्ड है, ये वाला 9 फिक्स्ड है। तो अब 9 से काट लिया हम, ये क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग y कैंसिल हो गया, x 2x, 9 7 16, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 आया तो अब डायरेक्ट हम y बोल सकते हैं। देखिए दोनों ऐड करके 9 होता, एक अगर 8 हो तो दूसरा पक्का 1 ही होगा, तभी तो 8 1 9 होगा। अब उसके बाद में नंबर आते हैं, तो नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मतलब 8, y का मतलब 1, तो 10 इंटू 8 80, अब प्लस 1 81 हो गया एकदम। देखिए बहुत जल्दी हो गया एकदम, उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद हम फिर इंक्रीज में आएंगे। हम देखते एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं, डिक्रीज का एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये 13 है
और ये वाला 45 है। चलिए देख लेते हम लोग। तो इस बार डिजिट का सम 13 है और डिजिट को रिवर्स किए तो नंबर डिक्रीज्ड बाय क्या है 45 है। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले क्या बोले हम, एक लेट कर लेंगे ओरिजिनल नंबर हम लोग। अब तो हमको लगता है कि इसका हम लोग का पैटर्न क्या है नंबर का, तो याद ही हो गया होगा, यानी ऑलवेज हमको इसी पैटर्न में लेट करना है 10x प्लस वाई। चलिए क्या बोला, डिजिट का सम 13 है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 13 होगा। उम्मीद करते क्लियर हो गया ये। और उसके बाद में डिजिट को रिवर्स किए तो नंबर डिक्रीज हुआ तो फिर से वही है डिक्रीज का मतलब x माइनस वाई। तो 45 बाय ऑलवेज 9 बोला था मैंने, ऑलवेज 9 से ही डिवाइड देंगे। तो 45 को 9 से डिवाइड देंगे तो 5 होगा। ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करेंगे समझते ही हम, कैंसिल। अब x 2x 13 और 5 18। अब x का वैल्यू 9। अगर x का वैल्यू 9 हो तो y का वैल्यू बोल ही पाएंगे हम। दोनों का ऐड करके 13 होता है तो भाई एक 9 है तो दूसरा जरूर 4 होना चाहिए, तभी 13 होगा। 9 4 13 होगा। चलिए अब उसके बाद में नंबर है क्या हम लोग का 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स मीन्स 9 मिला मुझे, y का मतलब 4 है। तो 10 इंटू 9 90 अब प्लस 4 ये हो गया 94। उम्मीद करते हैं डिक्रीज का क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम। अब हम लोग इसी में इंक्रीज में चले आते हैं। अगर नंबर इंक्रीज हुआ तब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग एग्जांपल नंबर 4 में चले रहे, उसका भी 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 4, ये 8 है और इस बार इंक्रीज्ड है ये। इंक्रीज्ड बाय 54 है ये। चलिए फाइंड द नंबर। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 8 इफ द डिजिट है रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 54। इस बार नंबर डिक्रीज नहीं हुआ है, इस बार नंबर इंक्रीज हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो सब एक जैसा ही बनेगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग का ओरिजिनल नंबर ये हम ले लेते हैं 10x प्लस वाई। सम ऑफ द डिजिट्स यानी बोल सकते हैं हम x प्लस वाई, ये 8 है। अब क्या लिखा है, अगर डिजिट को रिवर्स किए नंबर इंक्रीज हुआ है। ध्यान से देखिए इंक्रीज, डिक्रीज में मैंने क्या बताया था x माइनस वाई, ये वाला लेकिन डिक्रीज नहीं है इंक्रीज है। तो उसका उल्टा कीजिए आप, एकदम वही प्रोसेस है y माइनस एक्स। प्रोसेस वही है, 54 डिवाइड बाई 9 फिक्स है। तो 54 का 9 से डिवाइड दिए ये 6 हो गया। अब क्या होगा बोलिए, अब y कैंसिल नहीं होगा, y दोनों प्लस में है। अब ये x कैंसिल कर दिए, ऊपर में एक प्लस है एक माइनस है। तो y 2y 8 6 14। तो y मीन्स 7, y मीन्स 7। अब देखिए y आया तो आपके x का आएगा, बोल सकते हैं आप दोनों का ऐड करके 8 होता। भाई एक 7 है तो दूसरा पक्का 1 होगा, तभी 7 1 8 आएगा। चलिए अब नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू 1 प्लस वाई का मतलब 7, यानी 10 1 जा 10 प्लस 7, यानी हम लोग का नंबर हो गया 17। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। क्या डिफरेंस है समझ में आई हो गया होगा। इन डिक्रीज होगा तो x माइनस वाई है, इंक्रीज होगा तो y माइनस एक्स है। चलिए एक एग्जांपल और भी लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। ये 15 है, गलती लिखा है, ये 5 है और ये वाला है 27। चलिए देखते हैं। तो फिर से नंबर इंक्रीज ही हुआ है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक ओरिजिनल नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसे शॉर्ट में लिखा है, बहुत बार बड़ा बड़ा लिख लिया मैंने, समझ ही गए होंगे। अब 10x प्लस वाई हो गया, डिजिट का सम 5 है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद में डिजिट को रिवर्स करने के बाद में नंबर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बोला y माइनस एक्स। पैटर्न वही है 27 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 3।
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, वाई वाई 2y 5 3 8, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया मेरा 4 आ गया। क्लियर हो गया? आई थिंक उम्मीद करते हैं। अब y का वैल्यू 4 आ गया, हमको पता है दोनों ऐड करके 5 होता है, एक अगर 4 हो तो दूसरा क्या होगा 1 ही होना चाहिए। फिर अब यहां से नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, नंबर है 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 1 प्लस वाई मतलब 4 है, तो 10 प्लस 4 नंबर हो गया 14। तो उम्मीद करते हैं इंक्रीज वाला भी क्लियर कर दिया है। हम एक लास्ट एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, उसका इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं हम लोग। तो इसको पहले इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन को हम। ये देखिए अब तक जो भी क्वेश्चन के 5 हम सारा एक ही पैटर्न में था, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। पैटर्न बदलते मतलब पैटर्न यही होगा पर थोड़ा सा बदलते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट, हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं और ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। In a 2-digit number, the digits in unit place is more than the digit in the tens place by 2. If the difference between the number and the number obtained by interchanging the digits is 18. What is the original number? चलिए ये क्वेश्चन ले देखिए आप इन ए 2 डिजिट नंबर, तो समझते ही हैं अगर 2 डिजिट नंबर का बात कर रहे हैं हम तो मेरा 2 डिजिट नंबर होगा 10x प्लस वाई। क्या सही बोले थे हम? हमेशा एक ही पैटर्न में हम लोग एज्यूम करते हैं। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, देखिए ये बोला है यूनिट प्लेस यानी y का बात कर रहा है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज मोर देन द डिजिट इन द 10 प्लेस बाय 2, यानी ये जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ये इससे 2 ज्यादा है, यानी y माइनस एक्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या बोले हम? अगर जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो क्या बोला 10 प्लेस से 2 ज्यादा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का जो डिजिट है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरा 2 है। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग का मतलब वही रिवर्स, तो अगर रिवर्स करेंगे तो एक न्यू नंबर बनेगा मेरा, तो न्यू नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। हाँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं? डिफरेंस किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर का मतलब यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, तो 10x प्लस वाई एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट यानी न्यू नंबर, यानी 10y प्लस एक्स, ये क्या बोला है 18 है। अब देखिएगा ध्यान से, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स 18, अब क्या हो गया ये
10x माइनस एक्स, ये 9x हो गया, ये 9y हो गया, 18, 9 कॉमन ले लिया हम तो क्या हो गया x माइनस वाई, 18, 9 से कट गया, यानी यहां पर आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। इक्वेशन नंबर 1 आया था हम लोग का y माइनस एक्स इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 आया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखेंगे ये x कैंसिल, y कैंसिल, मतलब यहां से कुछ डिटरमाइन ही नहीं हुआ, यहां से हम लोग कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाए। अब दोनों कैसे कट जाए, किसको एक कटना चाहिए था, बट हम लोग इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, हम लोग का दोनों ही कट गया। जब दोनों ही कट गया तो कोई कंक्लूजन नहीं आया, यानी इसका आंसर क्या होगा, डाटा इनएडिक्वेट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब यहां देख रहे कोई कंक्लूजन नहीं आया। अभी तक देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए वहां पर आइदर x कट रहा था या फिर y कट रहा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर x भी कट गया, y भी कट गया। देन इस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनएडिक्वेट। कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप लोग गलत बनाए हैं ना। क्वेश्चन इस टाइप में भी आजकल देता है, एकदम इस टाइप में दिया ही हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है ये। तो भाई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए समथिंग ऐसा भी दे सकता है एकदम। हाँ, बट घबराइएगा नहीं, ऑप्शन लास्ट में रहेगा एक, डाटा इनएडिक्वेट या फिर कांट डिटरमाइन। तो उम्मीद करते हैं जो 2 डिजिट नंबर का आज हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको अच्छे से क्लियर कर पाए हम। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।